कोरोना वायरस की तीसरी लहर से बच्चों को बचाने के लिए खासकर महाराष्ट्र सरकार की ओर से देश के शीर्ष बाल विशेषज्ञों की एक टीम तैयार की गई है, जिसे चाइल्ड टास्क फोर्स का नाम दिया गया है। और इसके तहत तकरीबन 660 बाल रोग विशेषज्ञों को प्रशिक्षित करने की भी एक योजना बनाई गई है। इस प्रशिक्षण के दौरान सभी डॉक्टरों को यह सिखाया जाएगा कि कोरोना वायरस से संक्रमित होने वाले बच्चों को कैसे संभालना है। इस प्रशिक्षण की शुरुआत अगले सप्ताह से होने जा रही है। चाइल्ड टास्क फोर्स में शामिल डॉक्टरों की यदि माने तो 660 बाल रोग विशेषज्ञों में से ज्यादातर डॉक्टर ऐसे हैं जो या तो बच्चों के फैमिली डॉक्टर हैं या फिर सर्दी खांसी में उनका इलाज करते रहे हैं। इसका सबसे ज्यादा फायदा उन बच्चों के अभिभावकों को होगा जो माइल्ड सिम्टम्स वाले बच्चों का घर पर ही इलाज करवाना चाहते हैं। इन डॉक्टरों को प्रशिक्षित करने के बाद टास्क फोर्स की योजना मेडिकल स्टाफ को भी प्रशिक्षण देने की है, क्योंकि ग्राउंड जीरो पर इन्हें ही सबसे ज्यादा काम करने की आवश्यकता पड़ती है। इस योजना के मुताबिक ब्लॉक और पंचायत स्तर पर गांव में डॉक्टरों को प्रशिक्षित किया जाएगा। वहीं 10 सदस्यों वाली महाराष्ट्र चाइल्ड टास्क फोर्स की टीम के मुताबिक कोरोना वायरस की तीसरी लहर का बच्चों पर कोई खास असर नहीं होगा, क्योंकि 90 से 95% बच्चों में सामान्य लक्षण पाए जाएंगे। वहीं 5% बच्चों में इसका ज्यादा असर देखने को मिल सकता है। इसलिए अस्पतालों के निर्माण के साथ साथ पहले से बनाए गए 4 बड़े अस्पतालों में चाइल्ड वार्ड भी बनाए जा रहे हैं। इसके अलावा दवाइयों की आपूर्ति की तैयारी पूरी कर ली गई है। चाइल्ड टास्क फोर्स के डॉक्टरों ने बच्चों के अभिभावकों को घबराने के बजाय कुछ चीजों को लेकर सावधानी बरतने की सलाह दी है, जिसमें बच्चों की डाइट हो, पूरी नींद हो या फिर घर का पॉजिटिव वातावरण हो। ये तमाम चीजें इसमें शामिल हैं। तो कुल मिलाकर कहें तो महाराष्ट्र सरकार द्वारा गठित किए गए चाइल्ड टास्क फोर्स ने हालात पर निगरानी रखनी अभी से शुरू कर दी है। उसके मुताबिक अपनी तैयारियों की रूपरेखा अब वो आगे बढ़ा रही है। देखिए, आज तक तो ऐसे कोई रिसर्च नहीं बता रहा कि बच्चों में खास डर है या कुछ खास बीमारी होने वाली है कोरोना से। मगर चूंकि अब तक पहले 2 लहरों में बुज़ुर्गों को और फिर युवा या उससे थोड़े ज़्यादा उम्र के लोगों को ऑलरेडी कोविड हो चुका, काफ़ी लोगों को वैक्सीन मिल चुका, तो अब 40% जनता ऐसी है जो 18 साल के नीचे है, जिनको अब तक ज़्यादा इन्फेक्शन नहीं हुआ, ना उन्हें वैक्सीनेशन मिला है। तो ये सोच है कि अगर शायद कभी कोई थर्ड वेव आए तो ये 40% पॉपुलेशन जो है इनमें ये हो सकता है। अभी इस अनुमान पे कुछ तैयारी करने के हिसाब से आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने महाराष्ट्र में एक 10 पीडियाट्रिशियंस की एक टास्क फोर्स बनाई है, और हमको ये बात बताई गई थी कि आप कुछ गाइडलाइंस बनाइए जिससे सरकार भी तैयारी कर सकती है और डॉक्टर्स भी तैयार रहें। तो उस अनुसार हमारे जो 10 लोग डॉक्टर्स हैं उसको टास्क फोर्स में हम लोगों ने कुछ गाइडलाइंस बनाए हैं, डॉक्टर्स के लिए भी, सरकार के लिए भी, पेरेंट्स के लिए भी। और उसमें सबसे सिंपल बात यह है कि कोरोना इन्फेक्शन एक 3 पार्ट्स में हमने डिवाइड किया है कि एक माइल्ड या मामूली इन्फेक्शन हो, एक मॉडरेट हो, और थर्ड ग्रुप है कि एक सीवियर या गंभीर इन्फेक्शन हो। और तीनों के लक्षण अलग से बताए गए हैं। जो मामूली इन्फेक्शन है बच्चों को, उनको सिर्फ थोड़ी सर्दी खांसी, नज़ला, वॉमिटिंग, लूज मोशंस, उल्टी जुलाब, बदन दर्द, जो हम हर बार फ्लू कहते हैं, सर्दी खांसी होती है, वैसे वाला इन्फेक्शन होगा। और अच्छी बात यह है कि 85 से 90% बच्चों को ये मामूली वाला इन्फेक्शन हो जाएगा। कुछ बच्चे जो हैं उनको हो सकता है कि बुखार ज़्यादा चले, उनकी सांसें ज़्यादा तेज़ चलने लगे, थोड़ा सा लंग में इन्फेक्शन हो, बराबर से खा नहीं रहे हैं, पानी नहीं पी सकते हैं, पेशाब कम हो रही है, डल लग रहे हैं, मूवमेंट उनकी कम हो रही है, तो ऐसे बच्चों को फिर एडमिट करने की शायद ज़रूरत पड़ सकती है। बहुत ही कम संख्या में ऐसे बच्चे होंगे, और उसके लिए कोविड फैसिलिटी या कोविड हॉस्पिटल में फैसिलिटीज़ बनाने की योजना ऑलरेडी चल रही है। बहुत ही कम संख्या में, बिल्कुल 1% भी शायद हो ज़्यादा से ज़्यादा, जिनको इंटेंसिव केयर यूनिट या ICU की ज़रूरत पड़ सकती है। तो पूरे राज्य में अलग अलग जगह पे